हेलो एवरीवन। तो बीपीएससी टीआरई 2 का आपको तो पता ही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है और किसका रिजल्ट जो है 100% इसमें आने वाला है। कौन लोग हैं जिनका सिलेक्शन 100% होने वाला है, वो बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि ये रिजल्ट आपको किस दिन आने की संभावना है। तो जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे जो क्लिप है उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि रिजल्ट जो है 13 के बाद आने की संभावना है। क्योंकि 13 के बाद क्यों, मतलब आपको ये लगभग 15 तारीख को ये सप्लीमेंट्री की रिजल्ट आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो मंगलवार को हुई थी ना, जो काउंसलिंग, मतलब कल वाले डेट में जो काउंसलिंग हुई थी उसमें यहाँ पे इसमें जो है ना लगभग आपको 10,000, या देखिए 10,000 वैसे पद हैं जो मल्टीपल रिजल्ट देने के कारण रिक्त हुए थे। टोटल आपको रिक्त यहाँ पे 12,000 दिखाई जा रही है। तो 10,000 तो मल्टीपल रिजल्ट वाले हो गए और 2,000 मतलब ऐसे हो गए जिन्होंने छोड़ दिया है किसी कारण, बस उन्होंने नहीं लिया पदस्थापन पत्र। ये वैसी वाली सीटें। तो लगभग आपको अगर मान के चलिए तो पिछली बार अगर कम दिया गया था तो इसमें कम से कम तो 10,000 पदों पे तो डेफिनेटली आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि पिछले वाली चीज़ें इस बार नहीं होनी चाहिए कि पिछले बार सोचा था सब लोगों ने कि बहुत सारी सीटों पे आएगी, बट आया था बहुत कम सीटों पे। तो इस बार कम से कम मैं आपको 10,000 सीटों पे तो ज़रूर डेफिनेटली रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि आपको यहाँ पे कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग 14,000 जो है सीटें वो रिक्त हुई है और इसके लिए पूरक रिजल्ट शिक्षा विभाग ने भेजा है। ये बिल्कुल कयास लगाया जा रहा है कि इतने पदों पे ये रिजल्ट आ सकती है, बट 10,000 तो डेफिनेटली है। अब ये बातें कर लेते हैं कि किनका जो है सिलेक्शन 100% होने वाला है। तो जैसे कि मार्क्स का तो नहीं कहा जा सकता है, 1-2 मार्क्स का, लेकिन जिनका 100% सिलेक्शन इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट में होगा वो है जिनका कि डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही, जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण, डीओबी के कारण जो लोग छट गए हैं उनका तो 100% एक ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट में होगा ही होगा। तो वे लोग बेकार कहीं परेशान हो रहे हैं कि उनका नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो उनका तो डेफ़िनेटली होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ें और भी आती है कि जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि कितनी सारी सीटें खाली हो रही है, फर्जी शिक्षक धड़ाधड़ पकड़े जा रहे हैं। अब ये जो बीपीएससी टीआरई 2 है इसमें भी कहा जा रहा है कि यहाँ मौके पे इनका थंब इम्प्रेशन ले लिया जा रहा है काउंसलिंग वाउंसलिंग के टाइम ही। तो ये अच्छी चीज़ है कि ऐसा होना ही चाहिए। और इससे फ़ायदा यही होगा कि जो फर्जी शिक्षक है वो तो पकड़े जाएँगे और उनका पद खाली होगा, तो हो सकता है बीपीएससी टीआरई 3 में जोड़ा जाए। नहीं तो मतलब अभी वैसी कोई संभावना नहीं है, अभी टाइम है। तो आप इस पे क्या है, आप इस पे सेकंड मेरिट लिस्ट भी ला सकते हैं। जैसे सेकंड में अगर हम सप्लीमेंट्री को माने तो आप थर्ड भी इस पे आना चाहिए। जो सीटें खाली रह जाएगी, चाहे वो टीआरई 1 की हो या फिर टीआरई 2 की हो, उसमें थर्ड लिस्ट भी आना चाहिए। ये वाली चीज़ें सबको साथ में मिलके डिमांड करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए कि सब कम से कम थर्ड भी दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे पद खाली हो रहे हैं और आपके पास योग्य उम्मीदवार हैं जो आपने क्वालिफाइंग मार्क्स सेट किया है, उतना जब कोई लेके आ रहा है उससे तो कम में तो काम नहीं चलने वाला। तो उतना जब कोई लेके आ रहा है तो फिर थर्ड वाले सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आने चाहिए, ताकि लोगों का जिन्होंने जिनका जैसे कि डीओ जिनका कंप्लीट हो गया है कि अब वो नहीं कर सकते हैं, एज जिनका पुर गया है, तो वो लोग क्या करेंगे। तो उनके पास ही यही 1-2 अवसर बचा हुआ है। तो इसमें अगर आता है तो सही है, नहीं तो फिर उनका तो काम ही ख़त्म हो जाता है। नौकरी वोकरी तो उनको मिलने वाली रही नहीं। तो इस लिहाज से फर्जी शिक्षकों का जो भी खेल चला है उसमें योग्य अभ्यर्थियों का नहीं होना चाहिए नुकसान। तो प्लीज़ थर्ड के लिए भी आप थोड़ा-सा देख लें। क्योंकि ये बिल्कुल निरर्थक माँग नहीं है, जो भी होना चाहिए सबके हित में होना चाहिए। जब वो क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर ला रहे हैं, तो फिर उनका क्यों नहीं होना चाहिए, ये वाली चीज़ें हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।